नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन गौड़, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। साथियों, आज हम रेडियल हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू ए सिलेंडर, इसके लिए सूत्र स्थापित करेंगे। जैसा कि डायग्राम बताया हुआ है, ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है। इसका एक व्यू इधर बता रखा है, दूसरा व्यू है वो इधर बता रखा है। इंटरनल डायमीटर रेडियस है वो R1 है और एक्सटर्नल रेडियस है वो R2 है। सिलेंडर के अंदर हम एक फ्लूइड एज्यूम करते हैं, उसका टेम्परेचर है T1। यहाँ पे देखिए R1 रेडियस पे जो टेम्परेचर बता रखा है वो T1 है और R2 रेडियस पे जो टेम्परेचर है वो T2 बता रखा है। बाहर की तरफ जो हम टेम्परेचर एज्यूम कर रहे हैं वो T2 है। T1 से T2 तक जो टेम्परेचर प्रोफाइल है वो यहाँ पे ये बता रखी है। हम ये एज्यूम करते हैं कि जो टेम्परेचर T1 है वो T2 से ज़्यादा है। ऐसा होने पे जो हीट फ्लो की डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी। रेडियल हीट ट्रांसफर में हम ये एज्यूम करते हैं कि जो एक्सियल हीट ट्रांसफर है वो इसमें नहीं हो रहा है, तो एक्सियल डायरेक्शन में किसी भी तरह का हीट फ्लो नहीं है। वो यहाँ पर हम ये एक्सियल डायरेक्शन में इसमें नो हीट फ्लो, इस डायरेक्शन में किसी भी तरह का हीट फ्लो नहीं है। सिलेंडर की जो लेंथ है उसको हम L मानते हैं। फॉर्मूला स्थापित करने के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि रेडियल डायरेक्शन में, जैसे ये यहाँ पे देखें तो ये तो R1 हो गया और यहाँ से यहाँ पे R डिस्टेंस पे हम dr थिकनेस लेते हैं। ये यहाँ पे ये dr बता रखा है, तो सेंटर से R डिस्टेंस पे dr थिकनेस लेते हैं और dr थिकनेस पे जो टेम्परेचर चेंज होता है वो यहाँ पे dt है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट आ जाएगा dt बाई dr। dr में चेंज होने वाला टेम्परेचर है वो dt। Considering an element shell of thickness dr, the heat flow by Fourier law is given by Q equals to minus K AR dt by dr। AR यहाँ पर R रेडियस पे जो सिलेंडर है उसका एरिया है, तो R रेडियस पे जो सिलेंड्रिकल एरिया जिससे कि हीट बाहर जा रही है वो हो जाएगा 2 पाई R L, L लेंथ होगी 2 पाई R L dt by dr into K। इंटीग्रेटिंग एंड सब्स्टिट्यूटिंग दी बाउंड्री कंडीशंस। बाउंड्री कंडीशंस क्या है? R1 पे टेम्परेचर है T1, R2 पे टेम्परेचर है T2। Q dr इधर चला जाता है Q की तरफ और R इसके नीचे, तो Q dr बटा R, R1 से R2 तक। इसी तरह से इधर रह जाता है K इंटू 2 पाई L और T1 से T2 तक यहाँ आ जाता है dt। वन बाई R का जो इंटीग्रेशन है उसके लिए हम देखते हैं 1 बाई x dx इक्वल्स टू log x प्लस c। तो यहाँ पर 1 बाई R का भी जो इंटीग्रेशन है
वो आ जाएगा log r, यहाँ पे ये log r लिख दिया, और R1 से R2 तक इसकी लिमिट होगी 2πkl। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा यहाँ पे t, और जब इसकी लिमिट्स लगाएंगे तो ये आ जाएगा t2 माइनस t1। तब t2 माइनस t1 है, यहाँ से ये माइनस का साइन है, उसको t2 माइनस t1 से माइनस साइन हटा के यहाँ पे हम लिख देंगे t1 माइनस t2। इधर जब लिमिट लगाएंगे तो लिमिट में आएगा ये log r2 माइनस log r1। तो log r2 माइनस log r1 को हम लिख देते हैं log r2 बाई r1 इक्वल्स टू 2πkl t1 माइनस t2। q इक्वल्स टू log r2 बाई r1 है, इसको इधर नीचे ले जाएंगे डिनोमिनेटर में, तो फॉर्मूला आ जाएगा q इक्वल्स टू 2πkl t1 माइनस t2 डिवाइडेड बाई log r2 बाई r1। तो ये कंडक्टिव रेडियल हीट ट्रांसफर सिलेंडर के थ्रू उसका फॉर्मूला है। अगर हम कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल एनालॉजी है वो हमें बहुत फायदेमंद रहती है। इलेक्ट्रिकल एनालॉजी में हम ये देखते हैं कि हीट फ्लो है, उसकी जगह वहां पे करंट फ्लो होता है। टेम्परेचर डिफरेंस है, उसकी जगह वहां पे वोल्टेज डिफरेंस होता है। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो हो जाता है वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट। तो यहां पर भी जो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू। तो फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनालॉजी थर्मल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू। तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू इसमें देखेंगे तो टेम्परेचर डिफरेंस डिवाइडेड बाय क्यू करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा log r2 बाई r1, इधर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 2πkl। तो थर्मल रेजिस्टेंस है वो हो जाएगा log r2 बाई r1 डिवाइडेड बाई 2πkl। साथियों, मैं समझता हूं कि आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है रेडियल हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन थ्रू ए सिलेंडर, इसको समझने में आपको हेल्पफुल रहा होगा। धन्यवाद।